हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी मेरे देश के जवानों। आप सभी का स्वागत है लिटमस एकेडमी के केमिस्ट्री चैनल पे। फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी के नीट पीवाईक्यू सीरीज तो ऑन है, केमिस्ट्री की भी नीट पीवाईक्यू सीरीज अब शुरू हो चुकी है। और आज हम आ चुके हैं अपने बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका रिफ्लेक्शन कई डिफरेंट चैप्टर्स में देखने को मिलता है, और उस चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। और इस चैप्टर के बिना आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, आपको डी एंड एफ समझने में दिक्कत जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको दिक्कत जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जितने भी ट्रेंड्स हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं उन सब में हमको समस्या हो जाएगी। इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में मैं अच्छे से टाइम दूंगा। नीट पीवाईक्यू सीरीज के इस पूरे के पूरे 2024 से 2014 तक के क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन पे अच्छे से रुकेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। घाई घाई जल्दीबाजी में हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने से खराब नहीं करेंगे इस प्रोसेस को। मैं आपको सोल्यूशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा। एनसीईआरटी में वो कहाँ पर गिवन है, या एनसीईआरटी में वो किस जगह पे वो पोर्शन दिया हुआ है, क्या वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्या वो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, हम सब बातों पे डिस्कस करेंगे। और कैसे आप स्मार्टली बिना पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए कैसे आप आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आप अगले क्वेश्चन तक पहुंच जाएं। क्योंकि नीट एग्जाम आपका 8 घंटे का नहीं होता, नीट एग्जाम होता है 3 घंटे का, और वही आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस करने हैं। और केमिस्ट्री में आपको स्कोर करना है 180 आउट ऑफ 180। मेरा नाम है सूरज वर्मा, मेरे साथ बने रहिए इस पूरे पीवाईक्यू सीरीज में। हर चैप्टर का विकेट गिराते चलेंगे और बड़े धूमधाम से और धुआंधार तरीके से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। पहला क्वेश्चन द लिटमस एकेडमी की तरफ से नीट रिडॉक्स रिएक्शन और द पीवाईक्यू सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉट शोन बाय मैंगनीज इन गिवन रिएक्शन। ये रीनीट 2024 का क्वेश्चन है। अब सवाल को इस तरह से अप्रोच करना है कि हमारे से जो बहुत ही बार बार हम एक वर्ड यूज करते हैं, सिली मिस्टेक, बड़ा ही क्लीशे वर्ड है। सिली मिस्टेक वाली बात ऐसी होती है, आप थोड़ा थोड़ा फंबल कर जाते हैं, या तो क्वेश्चन रीडिंग में आपको कॉन्सेप्ट आता है, फिर भी आप क्वेश्चन रीडिंग में गलती किए, इसलिए आपने पूरा का पूरा सवाल गलत कर दिया। ध्यान देना है, यहां पर कहा है नॉट शोन, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, नॉट शोन, है ना। तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? मैंगनीज। तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन स्टेट का करते आता है, वो मैंगनीज के आपको 3 स्पीशीज दिए हुए हैं, तीनों स्पीशीज में बेटा कैलकुलेशन करो, और जो आंसर आपके क्वेश्चन के से मैच करता है उसको आप टिक करके आगे चलेंगे, नॉट शोन। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए मैं बिल्कुल प्यार से ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मैंने हर स्लाइड में पहले से कुछ चीजें लिख रखी हैं ताकि हम कम समय में बिना राइटिंग का टाइम वेस्ट किए कम समय में ज्यादा चीजें समझ सकें। अगर यहां पर मैंगनीज है MnO4 मैं इस स्पीशीज में मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लूंगा, क्योंकि हमको इसको पता करना है। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है यहां पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड स्टेट में है। ऑक्सीजन 3 तरह के स्टेट में पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन प्योर स्टेट में है तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। कोई भी एलिमेंट अपने प्योर या अनकंबाइंड या फ्री स्टेट में या एलिमेंट्री स्टेट में होता है तो उसको हम हमेशा 0 लेते हैं। लेकिन अगर वो कंबाइंड स्टेट में है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई वैल्यू आ सकती है। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्साइड स्टेट में है। ऑक्सीजन 3 तरह के स्टेट में पाया जाता है। अगर वो ऑक्साइड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन 2- होता है। अगर ऑक्सीजन O2 2- है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है -1 हर एक ऑक्सीजन का। और अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, मतलब अगर ये O2 1- है तो उसका ऑक्सीडेशन आता है -1/2 हर ऑक्सीजन का। तो ऑक्साइड में 2- होता है, सुपर ऑक्साइड में पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। इन तीनों स्पीशीज में ऑक्सीजन अपने -2 स्टेट में है। और कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 4। तो X + 4 टाइम्स -2, और पूरे स्पीशीज पे जो चार्ज है वो कितना है? -2। तो हम इक्वेट कर देंगे, और जब हम X के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? ये आ गया आपका -8। और जब इक्वेशन के उस तरफ ये शिफ्ट करेंगे तो X की वैल्यू जाएगी 2 + -2 + 8, तो दिस विल कम +6।
इसी तरह से हम यहाँ पर x के लिए सॉल्व करेंगे, तो जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 2 8 में एक कम, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, +7 वैल्यू आ जाएगी हमारी। और इसी तरह से जब हम यहाँ पर x के लिए सॉल्व करेंगे तो वी कैन वेरी वेल सी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ आएगा -4 जो कि इक्वेशन की उस तरफ जाके हो जाएगा +4। तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे मैंगनीज शो कर रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन में मैच करने जाएं तो हमको देख के समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो यहाँ पर मैंगनीज शो कर रहा है। जो मैंगनीज शो कर रहा है +6 शो कर रहा है, +7 शो कर रहा है, +4 भी शो कर रहा है। क्या नहीं शो कर रहा है, क्या नहीं शो कर रहा है, +2 एंड +3। तो नॉट शोन पूछा गया है, तो आपका बी और ई वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन है, 4। इस क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व करने के बजाय भी आप इसको समझ सकते थे, जैसे ही आपका MnO4 2- में यहां पर वैल्यू +6 आई, +6 मतलब A, +6 मतलब A, तो A कहां पे दिया है, यहां पे A दिया है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता था, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता था। यहां पर MnO4 1- में कितना वैल्यू दिया है, 7 +7 मतलब D। ये इस ऑप्शन में भी D दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन में D दिख रहा है और इस ऑप्शन में D दिख रहा है। तो 1 और 2 होते ही आपको ये बात क्लियर हो गई कि भैया हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमको MnO2 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, पर टू बी ऑन द सेफर साइड यू कैन कैलकुलेट, और आपको पता चल गया कि बी और ई करेक्ट आंसर है। तो ये ऑक्सीडेशन निकालने का तरीका है, यही ऑक्सीडेशन निकालने का तरीका हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी पुट करेंगे। और एक बार मैंने आपको यहां तरीका समझाया है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी तरह से आप बड़े आराम से ठंडक से पढ़ते रहिए, जितने क्वेश्चंस लगा रहे हैं और बता रहा हूं उसमें से देखो क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीट के या जेई के क्वेश्चंस में रिपीट होते रहते हैं, बस पूछने का तरीका या ऑप्शंस देने के तरीके बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। कोई भी रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, और जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट से 3 तरह के रिडॉक्स के कॉन्सेप्ट हैं। ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का गेन रिडक्शन कहलाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसको हिसाब में रखते हुए अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको एक चीज ध्यान रखना है कि हम हर जगह मेहनत नहीं करने लग जाएंगे। अगर हमको कोई भी एलिमेंट, जैसा मैंने बताया, कोई भी सब्सटेंस अगर अपने एलिमेंट्री अनकंबाइंड फ्री स्टेट में दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग हमेशा जीरो लेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए था। और तीसरी चीज, हमको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आना चाहिए। यहां पर बिना पूरा कैलकुलेशन किए भी हम आंसर ला सकते हैं, अपने ऑप्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, आप यहां पे देखिए, जिंक अपने अनकंबाइंड फ्री स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट में है, तो यहां उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, जबकि जिंक यहां पे कंबाइन हो चुका है, जिंक यहां पे कंबाइन हो चुका है सल्फेट के साथ। पूरे सल्फेट पे होता है -2 चार्ज, तो जिंक के ऊपर कितना रहा होगा, +2 चार्ज। तो चूंकि यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और हमसे पूछा गया है नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। सर कॉपर का भी निकालिए ना, क्यों निकाल के टाइम वेस्ट करें, हमको कंफर्म हो गया कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर LHS से RHS की तरफ किसी भी एलिमेंट का चेंज हो रहा है मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो फालतू की मेहनत करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1700 घंटे का आपका पेपर नहीं होता, 16 घंटे टाइम नहीं मिलते, 3 घंटे टाइम मिलता है। तो दैट इज द स्मार्टनेस यू हैव टू शो। नाउ KClO3 में अगर देखा जाए तो KClO3 में अगर मैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं, K का ऑक्सीडेशन चूंकि वो अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, वो अपने कंबाइंड स्टेट में हमेशा +1 स्टेट में रहता है।
क्लोरीन का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, x मान लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ ऑक्साइड स्टेट में है, तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन अपने कंबाइंड स्टेट में विल ऑलवेज बी -2। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइम्स ऑफ 3 ऑक्सीजन है तो 3 कर दिया, -2 फॉर ईच ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, तो ये हो गया +6। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करूंगा, 3 2 जा 3 into -2 -6 and this is +1 will become how much -5 और -5 इक्वेशन के इस तरफ आके क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आ जाता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ जाता है +5। लेकिन जैसे ही आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो क्लोरीन अपने एलिमेंट्री या अपने प्योर स्टेट में आ चुका है, अपने फ्री स्टेट में आ चुका है। और हमने बार बार अभी आपको बोला कि फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से 0 में चेंज हो गया है, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। नॉट रिडॉक्स बोल रहे इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इसलिए क्रॉस लगा रहा हूं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया उससे नहीं मैच कर रहा है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? यस। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? यस। पर क्या ये हमारा आंसर है? नो। H2 + Cl2 2HCl, तो यहां पर अगर आप देखेंगे H2 और Cl2 दोनों अपने फ्री स्टेट में है, एलिमेंट्री स्टेट में है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -1 स्टेट में होगा। जब भी कोई हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में। हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव तो उसको प्लस स्टेट ही शो करना पड़ेगा, +1। तो यहां पर दोनों 0 थे, पर यहां पर प्लस और माइनस मतलब चेंज हो गए हैं। हाइड्रोजन +1 हो चुका है और क्लोरीन यहां पे -1 हो चुका है। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अब क्या आप 4th क्वेश्चन में मेहनत करोगे? मेहनत करने की जरूरत है? बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी 3 आंसर नहीं है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। पर आपकी और मेरी दोनों की आत्मा और इस ब्रह्मांड की शांति के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर बेरियम +2 स्टेट में है, क्लोरीन -1 स्टेट में है। यहां पर भी बेरियम +2 स्टेट में है, सल्फेट के ऊपर -2 होता है तो बेरियम के ऊपर +2 होगा। Cl यहां 2 Cl है, ईच Cl इज -1, हर Cl -1 है, 2 Cl मिला के -2 हो गया टोटल चार्ज क्लोरीन पे। तो बेरियम पे कितना होगा? +2 होगा। यहां पर सोडियम +1 स्टेट में है, अल्कली मेटल है, सारे अल्कली मेटल ग्रुप 1 वाले कंबाइंड स्टेट में +1 में होते हैं। यहां भी Na+1 में है, यहां भी Na+1 में है, तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ? किसी का नहीं। सल्फेट यहां सल्फेट है, यहां भी सल्फेट है, तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन नहीं आया है। तो नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन होने की शर्त है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स है और राइट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स है उनमें किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहां पर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है अगली क्वेश्चन में, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन आपको कोएफिशिएंट बताना है। तो स्मार्टली खेलना है, यहां पर बहुत स्मार्टली खेलना होता है इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। आपको सबसे पहले यहां पे 2 कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ समझना रिएक्शन में, और बैलेंसिंग करते आना। तो अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, अगर अपन यहां पे ध्यान दें तो Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सल्फाइड यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके सल्फाइड यहां ऑक्सीडाइज होके सल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है? सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके यहां पे सल्फेट बना रहा है और क्रोमियम रिड्यूस हो गया है, खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होके Cr3+ बना लिया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ हो गया और ये आपका रिडक्शन हाफ हो गया। यहां पे मैंने उसको लिख दिया है। अब बैलेंसिंग करने की जब बात आती है तो आपने ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिख दिया, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ हो गया और ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। बाकी H+ H2O से अभी हमको मतलब नहीं, हम बैलेंसिंग उसको करेंगे। बैलेंसिंग करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ दोनों को सेपरेटली लिख लिया। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ये पूरा का पूरा रिएक्शन इस ऑक्सीडेशन और इस रिडक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, पर ये बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमको बैलेंस करके आपको कोएफिशिएंट निकालने बोला है। A, B, C
की वैल्यू निकालने बोला है तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारा सबसे पहला काम होता है एटम बैलेंस करना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है पहले उसको बैलेंस करिए। सल्फर यहां पे कितना दिख रहा है आपको? सिंगल सल्फर दिख रहा है, तो सल्फर आपका बैलेंस है दोनों तरफ। लेकिन क्या आपका ऑक्सीजन बैलेंस है? ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है? यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो मेरे को ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए एक हथियार मिलता है और उस हथियार का नाम है H2O, वाटर। जितना ऑक्सीजन कम है उतना ही पानी लगा दीजिए। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन कम है तो मैं यहाँ पे 1 पानी लगा दिया। यहाँ पे 1 पानी लगाते ही क्या हुआ? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन इस पूरी कोशिश में मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 भी नहीं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मेरे पास हथियार होता है। जब भी आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो आप H+ लगा दीजिए, प्रोटॉन लगा दीजिए। H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, कितना H+ लगाना पड़ेगा? 2 H कम है तो यहां पर 2 H+ निकाल दीजिए। तीसरा स्टेप होता है एटम बैलेंस कर लिया आपने, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया पानी लगा के, H बैलेंस कर लिया H+ लगा के। अब आपको अगला स्टेप जो है वो है इलेक्ट्रॉन लगा के चार्ज बैलेंस करना। इलेक्ट्रॉन किधर लगाना है, चार्ज कैसे बैलेंस करना है वो देखते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो टोटल चार्ज 2- दिख रहा है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो सल्फेट का 2- और 2 हाइड्रोजन का मिला के 2+। तो टोटल चार्ज इस तरफ कितना है? इस तरफ है राइट हैंड साइड में 0, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना है? 2-। तो ऐसा क्या किया जाए कि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाए? हमको मिला मात्र इलेक्ट्रॉन है, तो हमको किस तरफ इलेक्ट्रॉन लगाना चाहिए? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मैंने अभी बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ दिखाएंगे? हम इस तरफ दिखाएंगे। तो यहां हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए तो इधर भी टोटल चार्ज हो गया 2- और इधर भी टोटल चार्ज हो गया 2-। सिमिलरली अब यहां पे हम देखेंगे ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप देखिए क्या क्रोमियम बैलेंस है? क्या क्रोमियम आपको बैलेंस दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। जिस भी बच्चे को क्वेश्चन बन जा रहा है और ये कैलकुलेशन करने का तरीका आ रहा है वो आंसर को बिल्कुल टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि आपको अपना टाइम बचाना है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो स्टे विथ मी ऑन दिस वीडियो, आई विल मेक पॉसिबल कि आपको सारा कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से आपकी आत्मा के अंदर घुस जाए और आपको नीट 2025 में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्कोर करने से कोई रोक ना सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन हाफ में क्या क्रोमियम बैलेंस है? बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्रोमियम तो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? नहीं है, इधर 1 भी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन वाटर लगा देंगे अपन? H2O, 7 H2O लगा दिए तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, 7×2 = 14। तो यहां पर क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या हथियार होता है भैया बताओ? हथियार का नाम H+। लगा दिए। अब हम क्या बैलेंस करेंगे? एटम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करेंगे चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन हम किस तरफ लगाएंगे? रिडक्शन रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है जिस तरफ रिडक्शन हो रहा है उस तरफ लगाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लगा देंगे। यहां पे टोटल चार्ज कितना दिख रहा है? 14+ एंड 2-। तो कितना चार्ज है इस तरफ? हमारे इस तरफ टोटल मिला के चार्ज है +12, राइट। और इस तरफ कितना चार्ज है? +6 राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करें? अगर हम यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 निगेटिव लगा दिए तो 12+ और 6 निगेटिव कितना हो जाएगा? +6। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, दोनों रिएक्शन बैलेंस हो चुके हैं। अब हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि इन दोनों बैलेंस्ड रिएक्शंस को ऐड करके कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन फॉर्म करें, कंप्लीट बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन फॉर्म करें। लेकिन उसकी शर्त यह है कि फाइनल रिएक्शन में, फाइनल बैलेंस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाए दोनों इक्वेशन को ऐड करते टाइम? तो हमको इलेक्ट्रॉन्स के कोएफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन के सामने जो नंबर लगा है कोएफिशिएंट, उसको सेम करना पड़ेगा। तो जादू की छड़ी हमारे पास क्या है? उसको कहते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं इस इक्वेशन में, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं? इस पूरे के पूरे इक्वेशन में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 3×2 = 6 हो जाएगा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है ही, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होके क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई किया तो सबके सामने कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब सल्फाइड का कोएफिशिएंट, सल्फाइड का जो कोएफिशिएंट है,
सल्फाइड का जो कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, सल्फाइड का जो कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, सल्फाइड का कोएफिशिएंट जो कि बी है वो कितना होने वाला है 3। अब आपको बोला है बी, ए बी और सी रिस्पेक्टिवली ऑर्डर में, तो आपको B की वैल्यू पता चल गई। सल्फाइड के सामने जो B लगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 3 होने वाली है। कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में आपका B का वैल्यू 3 दिया हुआ है। पूरे चारों ऑप्शन में केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें B की वैल्यू आपको 3 नजर आ रही है। तो अब आप आगे क्यों सॉल्व करोगे, वो तो भाई मेरे को यहां भी आगे, मेरे को जैसे ही सल्फाइड की वैल्यू पता चल गई कि 3 लगने वाली है, सल्फाइड के सामने कोएफिशिएंट 3 आने वाला है, मैं वहीं रुक जाऊंगा। ये क्यों किए सर? अगर ये नहीं करता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि कितना मल्टीप्लाई करना है यहां पे। अगर मैं इस इक्वेशन को नहीं बनाता तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए मेरे को यहां पे 3 मल्टीप्लाई करना है, ये पता नहीं चलता। तो मुझे पता चल गया। अब मैं और आगे मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि एनटीए चचा ने हमको बहुत ही आराम से ऐसा सिंपल सेट ऑफ कॉम्बिनेशन दे दिया कि वी कैन वेरी इजली मेक ऑड मैन आउट। तो यहां से ऑड मैन उड़ा दो भाई, ये सीक्वेंस ही मात्र बैठ सकता है क्योंकि हमारा बी का वैल्यू 3 मात्र चारों ऑप्शन में से 4th में ही, और वही हमारा आंसर हो गया। दैट इज हाउ स्मार्ट यू हैव टू बी इन योर एग्जाम हॉल। ये खूब सारी प्रैक्टिस से आएगा और वो प्रैक्टिस मैं आपको करवाते चलूंगा इस पूरे PYQ सीरीज के पैरेलल में। साथ ही साथ मैं कई बार लाइव क्लासेस लेने भी आता हूं, लाइव लेक्चर्स भी लेता हूं, आप उन लेक्चर्स को भी अटेंड करिए। और अभी जब मैं वन शॉट आपके लिए रिकॉर्ड करके खूब सारे क्वेश्चंस के साथ आने वाला हूं तो उसको बड़े धूमधाम से आप अटेंड करिए, सीखिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली नीट 2025 में फंसेंगे और आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम हॉल में हंसेंगे। पुअर शायरी थी बट स्टिल मजा तो आना चाहिए, ठीक है। नीट 2023 मणिपुर, करेक्ट ऑप्शन फॉर रिडॉक्स कपल। अब रिडॉक्स कपल का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स कपल का मतलब होता है सेम एलिमेंट जब आप दिखाते हैं उसके ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों को, उसके ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों को दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स कपल। जैसे आप इस तरह से कई बार लिखते हैं ना, सेल दिखाते हैं, जैसे जिंक से जिंक 2+, ऐसा आपने दिखाया। फिर आप सॉल्ट ब्रिज लगाते हो, सेल दिखाना होता है तो भले आप दिखाते हो ना कॉपर 2+ से कॉपर, तो ये जो आप दिखाते हो ना ये इसको कहते हैं रिडॉक्स कपल। तो रिडॉक्स कपल में देखो जिंक का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और अगर मैं जिंक से जिंक देखूं तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म भी है। मतलब यहां पे क्या बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं? नहीं। क्या बोथ आर रिड्यूस्ड फॉर्म होते हैं? नहीं। क्या बोथ आर रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म? यस, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दोनों रिडॉक्स कपल में मिलेंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, बड़े तबीयत से दी हुई है, पूरा लाइन जो है वो नॉर्मल है और एक शब्द लिखा गया रिडॉक्स कपल डार्क में। अगर आप एनसीईआरटी को पूरे तहे दिल से रीडिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, और अगर पढ़ा है तो आपको दिख गया होगा। तो रिडॉक्स कपल मतलब क्या? कपल मतलब क्या? दोनों होने चाहिए, दोनों होना चाहिए। कपल है नर और नारी, दोनों होने चाहिए। रिड्यूस्ड है और ऑक्सीडाइज्ड दोनों है, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दोनों होता है रिडॉक्स कपल में, ठीक है। तो दिस इज योर रिडॉक्स कपल। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों दिखाए जा रहे हैं आपको, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों दिखाए जाते हैं रिडॉक्स कपल में सेम एलिमेंट के। सेम एलिमेंट का देखो यहां पर ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। सेम एलिमेंट का देखो यहां पर ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल सी बात होती है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस, सिंगल अकेला सिंगल सिंगल सब्सटेंस मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस में टूट जाए और उनमें से कम एक सब्सटेंस जो प्रोडक्ट है उसमें से एक जो होगा वो एलिमेंट्री स्टेट में या अनकंबाइंड या फ्री स्टेट बनना चाहिए। तो अगर आप पूरा के पूरा देखो सिंगल सब्सटेंस वाला रिएक्शन कौन सा है? बी। यहां पर एक लेड नाइट्रेट आपको दिख रहा है बस, बाकी सब में तो 2-2 3-3 रिएक्टेंट दिख रहे हैं ना। यहां पर भी 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं, यहां 3 रिएक्टेंट दिख रहे हैं, यहां पे 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं। तो आपको आगे मेहनत ही नहीं करनी थी। ये क्लास 10th का सवाल है, क्लास 10th में आप पढ़ता है बच्चा ये कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। उसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो सिंगल सब्सटेंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बनता है। पर एक बात आप याद रखना, एनसीईआरटी के हो सकता है इस साल आपसे एनटीए पूछ ले कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इनमें से कौन सा डेफिनेशन बहुत एक्यूरेट है और सही है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू मैनी प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस जिसमें इन विच
वन ऑफ द एलिमेंट हैज टू बी और शुड बी इन एलिमेंट्री स्टेट। तो अगर आप देखो लेड नाइट्रेट टूटने पे लेड ऑक्साइड बना, ठीक है, पर यहां पर लेड और ऑक्सीजन कंबाइंड है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो क्या है, फ्री स्टेट में, अपने एलिमेंट्री स्टेट में फॉर्म हुआ है। तो एलिमेंट्री स्टेट में कम से कम एक सब्सटेंस बनना चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और आत्मा के अंदर डाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अपने को मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कार्बन को X मान लीजिए, H क्या है 4, 4H, हर H के ऊपर कितना चार्ज होगा, +1। तो अगर 4 हाइड्रोजन मिला के 4 टाइम्स +1, और हमने कार्बन को क्या मान लिया, कार्बन को मान लिया X, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0। और अगर मैं X के लिए कैलकुलेट करूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -4 है, -4 है। अब आपको क्या आगे देखने की भी जरूरत है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें -4 लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन है। -4 to +4, अरे +4 गया नहीं गया हमको नहीं पता, पर ये तो पता है कि यहां -4 है। तो डेफिनेटली बिना आगे दिमाग लगाए मैं इस ऑप्शन को टिक कर सकता हूं। लेकिन आपकी, मेरी और ब्रह्मांड की शांति के लिए बता देता हूं, CCl4 में क्या हो गया, मैं कार्बन को क्या मान लिया, कार्बन को मान लिया क्या, X मान लिया। कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। हर क्लोरीन के ऊपर हेलोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, राइट। तो क्लोरीन का यहां पर कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 होगा। अब 4 2 जा कितना आ गया भाई, X का वैल्यू कितना आएगा बोलो। अब X के लिए कैलकुलेट करूंगा तो X की वैल्यू कितनी आने वाली है, +4 आने वाली है। X की वैल्यू +4 आ जाएगी। तो -4 to +4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था। लॉलीपॉप सवाल तो आपके एग्जाम में एक देगा ही देगा, ऐसा नहीं होता भैया कि पूरा का पूरा 45 क्वेश्चन आपको लगा देगा एकदम जेईई एडवांस लेवल का। नहीं, आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो सिंपल आते हैं, कई क्वेश्चन सिंपल आएंगे, फंबल नहीं करना है। आप ये मत समझना इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, इतना इजी क्वेश्चन, एनटीए इतना इजी थोड़ी ना पूछेगा, पूछता है भाई, पर 180 क्वेश्चन इजी भी हो तो 3 आवर्स में लगाना इज द चैलेंज। दैट इज वाई यू हैव टू मेंटेन स्पीड, एक्यूरेसी एंड मेमोरी। तो मेमोरी से मुझे याद आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर तूने पढ़ा है, अगर तूने इसको एनसीईआरटी में देखा है, इसको 1 बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी पढ़ा है और क्वेश्चन लगाया है तो ये तुमको आएगा। और अगर भाई साहब नहीं पढ़े हो तो स्ट्रक्चर बना कि हाँ कोई साइंस कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते, नहीं पढ़ा है तो। ये आपके एनसीईआरटी के स्पेशल एक ग्रीन बॉक्स है, उस ग्रीन बॉक्स में दिया। आई डोंट हैव एनसीईआरटी राइट नाउ विथ मी, आइदर आई वुड हैव शोन यू। चलो देखता हूँ यार है क्या भैया एनसीईआरटी। सॉरी मेरे पास अभी एनसीईआरटी नहीं है बॉय, अभी कुछ नहीं है मेरे पास। तो एनीवेज द ओनली थिंग आई हैव इज माई स्लाइड्स एंड पीपीटीज दैट आई एम शोइंग टू यू। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्राइब्रोमो ऑक्टो ऑक्साइड। भाई साहब ये याद कर लो, 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 दैट इज इट। ये एक स्ट्रक्चर है ट्राइब्रोमो ऑक्साइड का। मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं कि इसमें आपको और क्या याद रखना है जो कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ट्राइब्रोमो ऑक्टो ऑक्साइड का यही स्ट्रक्चर है, 3 ब्रोमीन लाइन से एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं और हर ब्रोमीन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। टर्मिनल ब्रोमीन्स पे 3-3 और बीच वाले ब्रोमीन पे 2। ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाएगा, तीनों ही ब्रोमीन्स के ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तीनों ही ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना, ये एक सवाल आ सकता है। तो मैं यहीं पे आपको ये भी कराते चलता हूं ताकि आपको एक तीर से 17 निशाने करने की आदत बन जाए और आप समझ सको। देखो यार, जब 2 सेम एटम्स आपस में लगे होते हैं ना, उन दोनों एक दूसरे के ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो Br का Br पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस Br के ऊपर देखिए -2 है ऑक्सीजन और ये भी -2 वाला ऑक्सीजन है, तो -2 तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +4। इस ब्रोमीन को देखिए, इसका 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ईच बीइंग -2 ऑक्सीजन है ना, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ये ब्रोमीन कितना हो जाएगा, +6 और ये वाले ब्रोमीन को देखो तो सेम इस वाले की तरह ही -2 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो ये भी हो जाएगा +6। तो यहां ब्रोमीन के 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। मिडिल ब्रोमीन +4, मिडिल ब्रोमीन इज +4,
टर्मिनल, बोथ द टर्मिनल ब्रोमीन्स आर +6 एंड +6। ये चीज को याद रखिए, इस चीज को याद रखिए, +6 एंड +6। ठीक है, पूरा रंग दे चुनरिया कर दिया हूं, लालम लाल कर दिया हूं, लाल मोरे लाल की। ठीक है, पूरा लाल लाल कर दिया हूं मैं, ध्यान देख लेना। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, और जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि इसमें ब्रोमीन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तो आपको क्या है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है इसका, Br3O8। Br3O8 कैसे निकालेंगे, 3 टाइम्स ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लीजिए, x, 3 टाइम्स x प्लस कितने ऑक्सीजन है 8 -2, पूरे के ऊपर चार्ज क्या है 0, 0 लगा दिया आपने, 0 लगा दिया। अब अगर आप x के लिए सॉल्व करते हैं, 8 टू द 16, 8 टू द 16, 3 को x का कोएफिशिएंट नीचे ले गए, 16/3। ये है, ये क्या आएगा, ये आएगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। Br3O8 का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 16/3 होता है, जिसमें 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ब्रोमीन होते हैं, +6 वाले 2 और बीच वाला ब्रोमीन +4 स्टेट का होता है। याद रखना, बीच वाला +4 और दोनों टर्मिनल वाले कितने होते हैं, +6। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। बाकी जो मैंने बताया वो आपके मेमोरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया, मेमोरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट हो गया। जो बाकी दोनों चीजें मैंने बताई आप रिवर्स करके समझ लीजिएगा। तो ये आपका आंसर था भाई इसका ना। नेक्स्ट आंसर इसका क्या था, इसका आंसर बी था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा होता है प्रोडक्ट साइड में। LHS में जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है, उसका RHS मतलब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों दिखना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों दिखना चाहिए। तो यहां पर आप देखो, कॉपर यहां +1 स्टेट में है, लेकिन यहां पर 2+ और 0 स्टेट में है, 2+ और 0। तो 2+ में जाने का मतलब है ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और 0 में जाने का मतलब है कि वही सेम कॉपर रिड्यूस भी हुआ है। तो क्या ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? यस। व्हाट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट, सेम सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। तो यहां ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, तो कॉम्बिनेशन में, सभी कॉम्बिनेशन में 1 है। तो यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, अभी हमको और मेहनत करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेहनत करने के लिए दुनिया में आए हैं, करते रहेंगे, और मेहनत करेंगे तो हमको बिल्कुल हमारी मंजिल पास दिखाई देगी, हम लपक के पकड़ भी लेंगे। MnO4 2- में अगर यहां पर देखेंगे इस रिएक्शन में, तो अगर मैं आप यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और यहां पे निकालेंगे, तो यहां मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, मैं पीछे आपको निकलवा चुका हूं, पहले या दूसरे क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं। यहां पर 4 2 8 में 2 कम, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है इसका, यहां पे 4 2 8 में 2 कम, कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे +6 आ रहा है, इसका आ रहा है +6 आ रहा है मैंगनीज का। जबकि यहां पर 4 2 8 में 1 कम, तो आ रहा है यहां पर +7, और यहां पर 2 2 4 के हिसाब से +4 आ रहा है। तो क्या +6 से घटा भी है और बढ़ा भी है? तो क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? +6 से +7 गया है मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है, और +6 से +4 गया मतलब रिड्यूस हुआ है। तो क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल हमारा आंसर है। ऑप्शन देखेंगे फटाक से, 1 2 इस ऑप्शन में भी है, तो अभी भी हमारी दाल नहीं गलेगी, हमको एक और क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। 1 2 3 देख लेते हैं और 1 2 4 देख लेते हैं। 1 2 3 हमको सारा सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर सारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मजे की बात क्या होगी, देखो यहां KMnO4 है, ठीक है। ये हमारा कौन सा स्टेट में, हमने अभी देख लिया KMnO4 है, तो KMnO4 है, ठीक है ना। इसी की तरह KMnO4, यहां K लगा दिया तो KMnO4 हो गया, तो यहां पर भी K लगाए ना तो KMnO4 हो गया। तो यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। यहां पे मैंगनीज का कितना है, जैसे ये MnO4 2- है, तो K2MnO4। तो यहां पर भी आप कैलकुलेट करोगे, K का 2 टाइम्स +1 +x 4 टाइम्स -2 कैलकुलेट करोगे इक्वल टू 0 लगा के, तो यहां पर कितना आने वाला है, +8 आने वाला है, +6 आने वाला है, सॉरी, है ना। कितना आने वाला है, +6 आने वाला है। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, +6 आ जाएगा, है ना।
अरे भैया पेनवा चला करो भाई टाइम पे, है ना, शक्तियों का लोप ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 2 यहां पर +4 आ जाएगा। तो क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं है। +7 से घटा ही है दोनों, +6 और +4 दोनों घटोतरी वाला है, मतलब दोनों रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में तो आप देखो ना यार, फोर्थ में तो कैसे हो जाएगा, यहां पर LHS में 2 2 मैंगनीज है और RHS में एक ही मैंगनीज का प्रोडक्ट है। तो हम ऐसे नहीं पकड़ इसको, ये तो ऐसे देख के समझ में आ रहा है कि नहीं हो पाएगा। उल्टे में हो सकता था पर ऐसे नहीं हो पाएगा। यहां पर ये कितना है, 2+ स्टेट में है, मैंगनीज 2+ स्टेट में, यहां पर कितना है +7 और +2, और वहां पर एक ही प्रोडक्ट है। तो एक ही प्रोडक्ट में, सेम प्रोडक्ट में मैंगनीज रिड्यूस्ड फिर ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हो पाएगा। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जो भी है इसका कितना है, +4 है। ठीक है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, मतलब LHS रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साइड में 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो यहां पर प्रोडक्ट ही 2 नहीं है, प्रोडक्ट ही सिंगल है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। राइट, तो हमारा मात्र हो जाएगा 1 and 2 ओनली। तो 1 and 2 ओनली वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सेकंड वाला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके आपको देखना है। व्हाट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस ऑफ द सेम सब्सटेंस। जब ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से एक नेमिंग रिएक्शन आपको याद आ रहा होगा, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जहां सेम जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस सब्सटेंस का नाम बताइए, उस फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताइए जहां पे रिएक्शन दिया है। एनसीईआरटी में कहां पे दिया हुआ है आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन, बताएंगे आप लोग। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CrO5। अगेन यहां पर मेमोरी का रोल है भाई, मेमोरी का रोल है। अगर आपको मेमोरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों आ जाएगा, मेमोरी प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अगर आपको CrO5 का स्ट्रक्चर पता है तो मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर। दिख भी रहा होगा आपको, बटरफ्लाई की तरह मैंने बना रखा है। राइट, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम पूछा गया है। तो ये CrO5 का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आता, नहीं याद है, तो भाई एग्जाम हॉल में बैठ के आप कितना भी 3 5 कर लीजिए, आपको क्लिक नहीं करेगा। तो मेमोरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट चाहिए इस क्वेश्चन में। क्रोमियम के साथ देखिए जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये वाला ऑक्सीजन ऑक्साइड स्टेट में है, तो इसका -2 हो जाएगा। यहां पर देखो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, तो जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगे होते हैं तो उसको कौन सा ऑक्सीजन बोलते हैं, पर ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन। पर ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से जब ऑक्सीजन लगा होगा तो उसको क्या मान लेना, पर ऑक्साइड मान लेना। पर ऑक्साइड में अभी बताया था मैं पिछले 2 3 क्वेश्चन पहले कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है ऑक्सीजन का, -1, और यहां पर भी होगा -1, ये होगा -1 और ये भी होगा -1। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है। ऑक्सीजन का प्योर स्टेट में 0 होता है, जब वो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो -2 होता है, जब वो पर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो -1 होता है, और जब वो सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो -1/2 होता है। किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर ऑक्सीजन 2 स्टेट में है, ऑक्साइड में भी और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में। सुपर ऑक्साइड में -1 है। अब जब ये इतने सारे माइनस एंटिटी से घिरा हुआ है तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना डेवलप होगा, -2 -1 -1 कितना हो गया, -4 -5 -6, है ना। तो -6, ये सारे माइनस हैं तो ये क्या हो जाएगा, +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +6 हो जाएगा। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। आप लगा के बिल्कुल धूमधाम से आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा लंबा है, समझने में थोड़ा सा आपको मैं प्रॉपर समझा सकूं कम टाइम में, लिखने का टाइम बचाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें पहले से लिख दी हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में मैं टाइम दूंगा क्योंकि क्वेश्चन टाइम मांगता है, क्वेश्चन टाइम मांग रहा है, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मुझे टाइम दो। ये क्वेश्चन एक डायग्राम दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यू। देखो ब्रोमीन ना अलग अलग
स्टेट्स में चेंज हो रहा है। देखो Br2 Br माइनस, HBRO से Br2, BrO3 माइनस से HBRO, BrO4 माइनस से BrO3 माइनस, ठीक है। और हर कन्वर्जन का, हर चेंज का, रिएक्शन का आपको ईएमएफ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। 1.282 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.59 वोल्ट एंड ऑल, ठीक है। आपसे पूछा है इस डायग्राम को देख के बताओ और जो वैल्यूज दी हुई हैं, इस डायग्राम को देख के और जो वैल्यूज दी हुई हैं बताओ कि कौन से रिएक्शन में ब्रोमीन इज अंडर गोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, कौन सा है जिसमें ब्रोमीन डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है। अभी मैंने आपको डिस्प्रपोर्शनेशन बताया जिसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है, दोनों हो रहा हो। तो कौन सा ऐसा सेट है जिसमें कोई एक ब्रोमीन का स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो पाए और रिड्यूस भी हो पाए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमको ये देखना है कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है, क्या वो स्पॉन्टेनियस है, क्या वो हो जाएगा अपने आप। तो कोई भी प्रोसेस हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में भी और हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होता है, तभी वो अपने आप हो पाता है। उसका कंसेप्ट ये है कि उसका डेल्टा जी, उस रिएक्शन का डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज शुड बी नेगेटिव। और ये तब हो पाता है जब उसका ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा इक्वेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। अगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड लिख दूं तो है ना एन एफ ई स्टैंडर्ड होगा, ठीक है ना। तो अगर ये ई नॉट सेल पॉजिटिव नहीं आएगा तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव नहीं आ पाएगी। अगर ई सेल पॉजिटिव है तभी ये पूरी वैल्यू निगेटिव रहेगी, क्योंकि हमने पहले से यहां पर साइन पुट कर रखा है माइनस फॉर्मूले में। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है, बात जो है, हाँ ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। हमको चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो हमको ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। हमारा पूरा मेहनत इसी बात पे होगा कि कौन से प्रोसेस का, कौन से रिएक्शन का, कौन से सेल रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो हम दोनों डायरेक्शन में चल के देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ मिला के क्या कंप्लीट सेल रिएक्शन की या कंप्लीट रिएक्शन की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्या। जैसे पहला देखते हैं, यहां पे BrO3 माइनस है, यहां पे क्या है BrO3 माइनस। तो BrO3 माइनस, इस सवाल को बड़े प्यार से समझिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन तो था इस साल के लिए, मानना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देके इसको सॉल्व करना था एग्जाम हॉल में। BrO3 माइनस से HBRO बन रहा है। अगर BrO3 माइनस से HBRO और BrO3 माइनस से BrO4 माइनस बन रहा है, तो आप सबसे पहले देखिए BrO3 माइनस में अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करता हूं ब्रोमीन का तो +5 आएगा, ठीक। और अगर BrO4 माइनस में देखूंगा तो ब्रोमीन +7 में आ रहा है। मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में गया होता तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन, और यहां +5 से अगर HBr देखे तो +1 में आ रहा है, मतलब ये रिडक्शन है, ठीक है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अगर ये रिडक्शन है तो इसकी ईएमएफ वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.82 वोल्ट, ठीक है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.82 वोल्ट। लेकिन अगर मैं इस तरफ देखूं, इस तरफ ये, तो यहां पर कितनी है 1.5 वोल्ट। ये हमारा क्या डिक्लेयर हुआ, ये हमने क्या डिक्लेयर किया कि अगर ये रिडक्शन है तो रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे होता है। तो हमने पहले रिडक्शन हाफ लिख दिया BrO3 1 माइनस से HBRO, ठीक है। रिडक्शन हाफ को हम कहते हैं कैथोड, और ये यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, उसको भी मैंने लिख दिया कि सेम BrO3 माइनस क्या रिड्यूस तो हुआ, क्या ऑक्सीडाइज भी हो पाएगा, देखते हैं। BrO4 माइनस लिख दिया। और यहां चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम ऑक्सीडेशन हाफ को क्या कहते हैं, एनोड, ठीक है। अब कैथोड और एनोड, ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। कैथोड का ईएमएफ दिया हुआ है, ठीक है, मतलब रिडक्शन
रिडक्शन हाफ की वैल्यू दी हुई है और ऑक्सीडेशन हाफ, दोनों की वैल्यू दी है। फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट सेल निकालने का? ये दोनों रिएक्शन मिला के क्या बन गया? कंप्लीट सेल रिएक्शन, मतलब एक सेल रिएक्शन हो गया समझ लो। तो अगर ये कैथोड है तो ये एनोड है। और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला आना चाहिए हमको, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, यहां रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है कैथोड का? इस वाले रिएक्शन का, इस वाले का कितना दिया हुआ है? देखो कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, और ये चूंकि ऑक्सीडेशन है तो इसको एनोड मान के चल रहे हैं। इसका कितना दिया है रिडक्शन पोटेंशियल? 1.82 दिया हुआ है। तो यहां पे दिया हुआ है 1.82। तो ई कैथोड 1.5, एनोड 1.2, ये हमारा हो गया एनोड। अगर हम इसको माने तो ये एनोड होना था। कितना आया? 1.5 माइनस 1.2, वैल्यू निगेटिव में आने वाली है, वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी। तो अगर ई नॉट सेल निगेटिव आ गया तो क्या डेल्टा जी निगेटिव आ पाएगा? अगर ई नॉट सेल निगेटिव हुआ तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी निगेटिव रहेगा नहीं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये रिएक्शन हमारा नहीं हो सकता, मतलब BrO3 माइनस ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस नहीं हो पाएगा एज पर दिस डेटा। मतलब इससे सेम चीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं हो पाएगा, मतलब ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो BrO3 माइनस तो नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं हम लोग इस HBRO को पकड़ते हैं। अब HBRO को देखो, HBRO के लिए यहां +1 स्टेट से इधर अगर जाता है तो +5 मतलब ऑक्सीडेशन हाफ, और अगर इधर जाता है तो 0 मतलब रिडक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर ये लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कैथोड, इसको कैथोड मान सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसको हम क्या मान सकते हैं? HBRO के लिए एनोड। A फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, दोनों वॉवेल्स होते हैं। C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन, दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो जब भी O की ऑक्सीडेशन की बात आएगी, जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलेंगे और जहां रिडक्शन होगा उसको कैथोड बोलेंगे। A फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर एनोड, बोथ आर वॉवेल्स, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन, दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, जहां भी रिडक्शन होगा उसको हमेशा कैथोड बोलेंगे। तो देखो ये मैंने कैथोड इसको बता दिया, ये कैथोड है, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, कैथोड एंड एनोड। दोनों का पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, कैथोड का और एनोड का दोनों का दिया। HBRO से BrO2 का कितना दिया हुआ है? 1.59, और HBRO से BrO3 माइनस का कितना दिया हुआ है? प्लस 1.5। तो 1.595 माइनस 1.5, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर छोटा है 1.5 इसके कंपेयर में। तो वैल्यू कितनी आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो पूरे के पूरे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। मतलब इसका मतलब अरे वाह, HBRO का BrO3 माइनस बनना और सेम रिएक्शन में BR2 भी बनना पॉसिबल है, मतलब ये रिएक्शन अचीवेबल है। इसका मतलब ये रिएक्शन अचीवेबल है, इसका मतलब ये रिएक्शन अचीवेबल है। तो मतलब हमारा कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? हमारा रिएक्शन पॉसिबल है बनाना ये HBRO will change into BrO3 can be oxidized into BrO3 1 minus and simultaneously can be reduced into BR2, because इस पूरे के पूरे इस कंप्लीट रिएक्शन का को ऐड करके यहां दिखा रहा हूं, इसका ई नॉट सेल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ई नॉट सेल वैल्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE फॉर्मूला होता है, तो डेल्टा जी का वैल्यू भी निगेटिव आएगा। दिस वॉज दी क्रक्स ऑफ द एंटायर क्वेश्चन में चूंकि कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे, थोड़ी मेहनत थी इसलिए टाइम लगा। अच्छी बात यह है कि हमको सेकंड अप्रोच में ही हमको आंसर मिल गया, तो हमको इन दोनों के लिए कैलकुलेशन नहीं देखना पड़ा, ये वाले को लिए कैलकुलेशन नहीं देखना पड़ा। ठीक है, तो दैट्स इट। आपको होपफुली ये समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां पर अगेन क्या है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है तो आप बल्ले बल्ले कंडीशन में हैं, आप बाजी जीत जाएंगे, आप बाजी जीत जाएंगे। तो एक एक करके सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते चलिए, और क्योंकि चारों सेम ऑप्शन दिए हुए हैं तो एक बार में आप निकाल ही लो। HNO3 में क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, देखो इसको x मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, ये 1 हो गया, ये तुम्हारा हो गया 3 टाइम्स ऑफ -2, कितना आ गया बोलो भाई HNO3 में इसका ऑक्सीडेशन, 3 2 + 6 में एक कम, 3 2 + 6 में एक कम, ठीक है, ये हो जाएगा -5 और इस तरफ आ गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप +5 हो जाएगा, ठीक है। NO में देखिए, NO में क्या होगा, एक ऑक्सीजन है एक ही, तो नाइट्रोजन का वैल्यू क्या होगा, ये x है, ये -2 है, ये 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, +2 आ गई। उसके बाद कौन है, N2 है। N2 मैं आपको बताया ना, कोई भी सब्सटेंस अपने फ्री स्टेट में होगा, एलिमेंट्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। तो यहाँ तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। NH4Cl में अगर आप देखें तो NH4Cl में अगर आपको निकालना है n का, इसको x मान लिए, प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 यहाँ पे, और Cl का कितना है, एक ही Cl है तो उसको लिखा लेंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, -1 इक्वल टू 0 कर दिए। यहाँ x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 4 - 1 कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, -1 कितना हो गया, -3 यहाँ पे स्टेट आ गया, कैलकुलेट करेंगे तो आप, ठीक है। तो +5 HNO3 में +5 है, O में NO में +2 हो गया, N0 और यहाँ पर कितना हो गया, माइनस हो गया। अरे वाह, पहले ही बॉल पे छक्का। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, क्या बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो +5 +2 0 और -3 पहले ही वाले में हमारे को आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता तो यार दिक्कत हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मैंने आपको तरीका 2-3 बार सिखा दिया है। आप क्या करेंगे, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप किसी भी कोचिंग में या किसी भी अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप NCERT में जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर दिए हुए हैं लिस्ट बना के, जिस तरह से हमको कब किसके ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या लेना है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। होपफुली आपके टीचर्स ने, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या आपके स्कूल टीचर्स ने, आप कहीं भी भैया दीदी जिससे भी पढ़ते होंगे उन्होंने आपको ये बात ज़रूर बताई होगी। कमी रह गई है आपके क्वेश्चन लगाने में, और कमी रह गई है आपके डिसिप्लिन या हार्ड वर्क में, जो कि आप करते चलिए मेरे साथ, और आप बिल्कुल अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में तो रख ही देंगे। नेक्स्ट, लिटमस एकेडमी भैया, अगर आप रायपुर में हैं तो अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप हेल्प ले सकते हैं, हेल्प लेने में बिल्कुल मत हिचकिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम टू अस, आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगिएगा तो मदद बिल्कुल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 1- ये है, यहाँ पे है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है करेक्ट कोएफिशिएंट निकालिए। अगेन हमको ये क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में करना है बैलेंसिंग आनी चाहिए, बैलेंस करने का तरीका आना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन को। तो सबसे पहले हमने आपको तरीका सिखाया कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ निकाल के रख लीजिए। यहाँ पर पर मैग्नेट खुद क्या हो रहा है, खुद हो रहा है रिड्यूस, और यहाँ पर ऑक्सैलेट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर लिया, C2O4 2- से CO2, ठीक है, और MnO4 1- से Mn2+। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका फिर से रिवाइज कर देते हैं। 2 कार्बन है, पहले यहाँ पे 2 लगाइए, एटम बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है, अब हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा क्या, 2 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज इधर कितना है टोटल 2- और इस तरफ 0, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात तो है नहीं, राइट हैंड साइड में ही लगाना पड़ेगा। ये रिडक्शन हाफ है, तुमको पता है रिडक्शन हाफ ऑफ पर मैग्नेट, तुमको ना याद होना चाहिए, तुम मेमोराइज कर लो, बहुत मजे में रहोगे। बट एनीवेज अगर मेमोराइज नहीं है तो हमको कॉन्सेप्ट तो आता ही है करने के लिए, क्योंकि ना डी एंड एफ से भी आपको अगर क्वेश्चन आता है और आपको रिडॉक्स रिएक्शन में भी आता है, तो एटलीस्ट कभी भी आपका KMnO4 या K2Cr2O7 2-
डाइक्रोमेट आयन या पर मैग्नेट का क्वेश्चन होता है ना, आप याद कर लो, क्योंकि बार बार आपको उसको बैलेंसिंग करनी है। तो अगर आपको रिडक्शन हाफ पहले से बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा 15 सेकंड आपका ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बट एनीवेज यहाँ पे मैग्नीज बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, 4H2O, 4 ठो यहाँ पर पानी लगा दिए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8H+ लगा दिए उधर। अब हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया, क्या अनबैलेंस हो गया, चार्ज। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, +7 चार्ज है इस तरफ, देखेंगे तो 8+1 तो +7 चार्ज है। इस तरफ कितना चार्ज है, टोटल चार्ज है 2+। तो अब मैं क्या करूं कि +7 जो है वो 2+ बन जाए, तो ऑब्वियस ही बात है मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। 5 इलेक्ट्रॉन लगाते ही क्या हुआ, 7 + 5 - कितना हो गया, +2 हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। ऐड करने का शर्त क्या था कि दोनों रिएक्शन को ऐड करते समय हमारा जो कोएफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन का सेम होना चाहिए। तो ऐसा क्या करूं कि इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, तो हमको इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप खुद देखिए। इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 5 से, ताकि ये 10 हो जाए, और इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि यहां पर भी 10 हो जाए। तो ये 5 × 10, ये भी 5 × 10 हो गया, सॉर्टेड। अब हम कोएफिशिएंट जज करेंगे यहां से। आप देखिए यहां पे C2O4 2- या MnO4- का कितना होने वाला है, कोएफिशिएंट 2 होने वाला है। तो हमारा आंसर या तो बी होगा या सी होगा। हमारा आंसर या तो बी होगा। आप खुद कैलकुलेशन करके 2 मिनट जल्दी से बताइए, जल्दी से आप टिक करिए और आगे बढ़िए, जल्दी से टिक करिए और आगे बढ़िए, चलिए जल्दी से टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है, जल्दी से टिक करके आगे बढ़ेंगे, ओके, फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। बताइए बताइए क्या ऑप्शन होगा, कौन सा करेक्ट होगा, बताइए कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, तो MnO4 का कोएफिशिएंट तो कितना है, 2। MnO4 का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो 2 वाले दो ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है, बी या सी। और हमारे C2O4- का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 5 आएगा, मल्टीप्लाई हो गया ना 2, तो यहाँ 2 आने वाला है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ 5 × 10 होने वाला है, और यहाँ पर 5 आने वाला है। तो 5 वाला ऑप्शन 2 के साथ कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आपका ये 2 हो गया, और ये भाई पानी वानी पीने का माहौल बनाना पड़ता है ना। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 5, तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। अब सब चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला है, ए सही है क्या, नहीं। हाँ, बी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी कौन से में दिया हुआ है, हाँ बी इसमें दिया हुआ है, 4th में, तो 4th विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत, ठीक है। कुछ भी दिक्कत या परेशानी हो कमेंट में बताइए सर, और कोई टॉपिक अगर आपको लगता है तो कमेंट में बताओ कि सर ये टॉपिक नहीं आता मेरे को, सर इस पे 1 शॉट बना दीजिए, सर आधे घंटे का वीडियो बना दिए, 15 मिनट्स का बना दिए, कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। आप बस कमेंट में एक बार लिख दो, आपको नेक्स्ट डे या उसी दिन वीडियो तुरंत मैं उपलब्ध करा दूंगा, और आपको टॉपिक जो नहीं बनता है समझा दो। आप सिंगल बच्चे भी होगे ना तो मैं फिर भी बना के आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर तो दिक्कत है। इसलिए वो दिक्कत में मैं आपको फंसे रहने नहीं देना चाहता। भाई मजे ले लेना, जो करना इस 1 महीने में मेरे को पूरी तरह से यूज कर लो, निचोड़ लो। इस 1 महीने के बाद फिर इस 1 महीने के बाद आप थोड़ी ना नीट का पेपर देने वाले हो, ठीक है ना। अगर देने वाला है भविष्य में तो मैं बिल्कुल उसके लिए भी उपलब्ध हूँ, लेकिन इस्तेमाल करो यार इस 1 महीने को, जैसे तैसे हो सके बिल्कुल बताओ मेरे को कि क्या प्रॉब्लम है सर, क्या ये सर ये टॉपिक नहीं बना, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता सर, मेरे को बैलेंसिंग नहीं आती, उस पर आपको तुरंत सेम डे या नेक्स्ट डे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, पर जल्दी बताइएगा, ठीक है। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फेट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। भाई सिंपल सी बात है, ऐसा रिएक्शन देखो जिसमें H2SO4 सामने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा नहीं पा रहा हो, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा हो। कॉपर यहां पर 0 स्टेट में है, यहां पर +2 स्टेट में है। किसने किया इसको, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करवाया H2SO4 ने, इसके 2 इलेक्ट्रॉन,
मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डज नॉट दिया है ना, यही तो बोल रहा हूं मैं, सिली मिस्टेक हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे। डज नॉट बोला है, आपने देखा, अरे वाह शो, टिक मारे, वाह वेरी गुड, ऐसे नहीं होगा। आप ध्यान दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इस टाइप के सवालों पे आप ध्यान दो कि क्या पूछा जा रहा है। आप जोश जोश में लगा तो दिया लेकिन गलती कर बैठे ऑप्शन टिक करने में। यहां 0 स्टेट में है और यहां सल्फर, सल्फर कौन से स्टेट में, +4 स्टेट में बन रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो अगेन H2SO4 ने इसको 0 से +4 कर दिया, मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया। यहां कार्बन 0 स्टेट में, यहां पर कार्बन कौन से स्टेट में है, +4 स्टेट में है। यहां पर भी इसको किसने किया, H2SO4 ने। तो ले दे के आपका एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन कौन है, 4th ऑप्शन। ठीक है, उसका ऑप्शन कौन सा है आपका, 4th ऑप्शन। उसके बाद अगर फिर भी आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की शांति के लिए देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका +2, ये हो जाएगा आपका +2 कैल्शियम। कैल्शियम यहां पर भी +2 स्टेट में है, ये यहां भी सल्फेट है और यहां भी सल्फेट है। फ्लोरीन यहां भी -1 स्टेट में है, यहां भी -1 स्टेट में है। हाइड्रोजन यहां भी +1 स्टेट में है, यहां भी +1 स्टेट में है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन या ये एक ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें H2SO4 ने कुछ भी किया हो। इनफैक्ट ये एक रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, बिकॉज इसमें सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर LHS और RHS में सेम है। ये इसी तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी लगाया PYQ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और इसको बाद हम वीडियो को एंड करेंगे और यहां पर हमारा सेशन एंड हो जाएगा। H2O2, रोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द अबव रिएक्शन। देखिए, अरे बड़ा आसान है यार, यहां पर H2O2 को देखो, H2O2 2 ऑक्सीजन, यहां भी H2O2, यहां भी H2O2 ऑक्सीजन। यहां H2O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ, पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। ये ना 2 थोड़ा सा नीचे नहीं लिखा है, ठीक है, भाई लोगों ने गड़बड़ी कर दी, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये -1 स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में, -1 स्टेट में है, और यहां पर 0 स्टेट में। यहां पे क्या है, -1 स्टेट में, और ये कौन से स्टेट में, 0। दोनों ही केस में, दोनों ही केस में हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सामने वाले को क्या करा रहा होगा, रिड्यूस। तो दोनों ही रिएक्शन में ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। पूछा ना करेक्टर क्या है, कौन सा ये रोल प्ले कर रहा है, तो ये रोल प्ले कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, यहां जो Ag+ है, यहां जो Ag है, Ag कौन से स्टेट में है, +1 स्टेट में है, Ag +1 स्टेट में है, और यहाँ पे 0 स्टेट में है। तो +1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन से स्टेट में है, 0 स्टेट में। तो +1 से 0 जाने के लिए इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, और वो किसने करवाया, H2O2 ने दिलवाया। मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसके रिडक्शन को करवा कौन रहा है, H2O2। इसलिए H2O2 यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग है। और पहले वाले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे O3 यहाँ पे, O3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन का है। अब यहां से ये क्या हो रहा है, यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पर ऑक्सीजन H2O में देखोगे तो कौन से स्टेट में है, -2 स्टेट में। तो 0 से -2 गया है, 0 से -2 का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। और ये करवाया कौन है, H2O2। इसका मतलब दोनों ही केसेस में H2O2 रिड्यूस करवा रहा है सामने वाले को, तो वो क्या एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3, मतलब रिड्यूसिंग इन 1 and 2 बोथ। और इस प्रकार से हमारा ये सेशन PYQ का खत्म होता है रिडॉक्स रिएक्शन को लेके। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आएंगी, जो भी आपसे गड़बड़ियाँ हुई या जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई कमेंट से बताइए। आपको कोई हेल्प चाहिए कमेंट से बताइए, आई एम देयर फॉर यू। माय नेम इज सूरज वर्मा, आई रिसाइड इन रायपुर छत्तीसगढ़, और द लिटमस एकेडमी में मैं केमिस्ट्री ट्यूटर हूँ आपका अपना। और जब भी हो आप मुझसे मदद मांग सकते हैं, आइए और साथ में मिलके पढ़ते हैं, साथ में मिलके मेहनत करते हैं और अचीव करते हैं अपने सपनों को। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।